सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का मोटिवेशनल लाइन आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट परफेक्ट डजंट एग्जिस्ट, स्टार्ट मैसी। तो परफेक्ट बनने के चक्कर में भाई कुछ नहीं होगा, इसलिए शुरू कर दो, फिर धीरे धीरे चीजें शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज अपने को पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है। तो आर्टिकल्स अभी तक आप लोग जानते हैं क्या होता है आर्टिकल्स? ए एंड द, वेरी गुड। ठीक है, तो ए एंड द, तो बस यही तीन चीज है और इसी में पूरा चैप्टर है। तो समझना है कब ए यूज करना है, कब एन करेंगे और कब द यूज करेंगे, तो यही अपने को सीखना है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले तो काफी मस्त चैप्टर है, आराम से बस धीरे धीरे सुनते जाओ। 2 क्लास मुझे लगेगा इसको कंप्लीट करने में। आज एक रहेगा, एक एक और रहेगा, उसके बाद कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, ये सब आर्टिकल्स होते हैं। और ये किस लिए यूज होते हैं? तो दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, तो ये नाउन्स के लिए यूज होता है। अगर आर्टिकल्स आया हुआ है तो नाउन भी आएगा, अगर नाउन आया हुआ है तो आर्टिकल भी आएगा, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो। ठीक है, तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दोस्ती है, किसे किसे बीच में? आर्टिकल और नाउन्स के बीच में। ठीक है, सब ठीक है, तो याराना किसे किसे बीच में है? दोस्ती किसे? नाउन और, वेरी गुड। ठीक है, तो जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन मार्कर होता है। अगर आर्टिकल दिख गया तो आप समझ जाना कि आगे नाउन बिल्कुल ही होगा, जरूर होगा। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ आर्टिकल, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स अपने को पढ़ना है। तो 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट निश्चित, एक होता है इनडेफिनेट अनिश्चित। ठीक है, तो यही अपने को सीखना है पूरा चैप्टर में कैसे क्या है। तो जो डेफिनेट होता है इसमें बस एक ही आता है, द आता है, द बोले तो निश्चित। ठीक है, और इनडेफिनेट में ए और एन दोनों आता है। अब पहला हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल शुरू करते हैं। इनडेफिनेट बोले तो अनिश्चित। ठीक है, जब कुछ भी चीज निश्चित नहीं रहेगा तो आपको ये यूज करना चाहिए। ठीक है, ए और एन यूज करना चाहिए। कैसे यूज करना चाहिए तो समझते हैं। तो इट इज यूज फॉर अनसर्टेन पर्सन और थिंग, कुछ भी चीज अनसर्टेन रहेगा, सर्टेन नहीं रहेगा, अनिश्चित रहेगा। ठीक है, तो ए और एन हम लोग यूज करते हैं। और कुछ भी चीज नॉन स्पेसिफिक रहेगा, मतलब आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, सुन के समझ नहीं आएगा। नॉन पर्टिकुलर रहेगा, पर्टिकुलर नहीं रहेगा। अभी एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल जैसे मैंने बोला, आई सॉ एन एक्टर इन द मूवी। अब क्या मैंने आपको बोला कि कौन सा एक्टर, उसका कैसा दिखता है, क्या नाम है, कितना बॉडी, ऐसा कुछ नहीं बोला। बस मैंने बोला आई सॉ एन एक्टर। तो ये निश्चित है कि अनिश्चित है? बोले ये बताओ। अनिश्चित है। ठीक है, तो इसको इनडेफिनेट बोलेंगे। बाकी ए एन कहा यूज होगा अपन समझेंगे। तो मजनू पेंटेड अ पिक्चर, अब बस मैंने बोला अ पिक्चर, अब पिक्चर में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चित सेंस दे रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सीनरी पेंट किया, मैं ये नहीं बोल रहा कोई गधा घोड़ा का बनाया, क्या बनाया, कुछ अभी पता नहीं चल रहा है। बस अ पिक्चर, अ पिक्चर मतलब असर्टेन है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, बस यही अपने को समझना है। तो कुछ भी अनिश्चित का बात रहेगा तो अपन ए और एन ये सब यूज करते हैं। कब एन यूज करेंगे, कब ए यूज करेंगे, ये अपन को सीखना है। ठीक है, तो इसमें बता देता हूँ मैं, इसमें खतरनाक पेंटिंग बनाता है, गधा घोड़ा का बनाता है, ये मूवी आप लोग देखे होंगे। ठीक है तो बस यही है। तो कुछ भी अनिश्चित का सेंस देगा तो ए और एन आपको यूज करना चाहिए। चलो बताओ इधर क्या होगा, एरर किस पार्ट पे? तो इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट। आपने चलो इंजॉय कर लिया, लेकिन कौन सा मूवी था ऐसा कुछ बताया नहीं जा रहा। तो द बोले तो निश्चित का सेंस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे द नहीं होगा, यहाँ पे ए होना चाहिए। तो इस पार्ट पे आपका एरर हो जाएगा। बस ऐसे ही छोटा छोटा इजी इजी आपको पूछेगा। ठीक है, इसमें बताओ क्या होगा। वाइल ट्रैवलिंग वन कम्स अक्रॉस द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका जो है ये नाउन है जो कि सिंगुलर है, लार्जर उसका एडजेक्टिव है। और यहाँ पे सिंगुलर के लिए अपन उसके बाद भी कितने पीपल आएंगे वो एग्जैक्ट पता नहीं कि कौन आ रहा है। ठीक है, तो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऐसे बोलते हैं, ना कि द। ठीक है, तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, सही करना है ना, सही करना है तो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज करेंगे। ठीक है, ये बताओ। सुमन हैज बॉट अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शॉल टू वियर विथ हर न्यू ड्रेस। ठीक है, तो एक ही का बात हो रहा है, एक ब्लैक और एक व्हाइट लाया है। तो इसको आपको कॉमन करना पड़ेगा, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कि एक ही का बात हो रहा है। तो जिस तरह मैथ्स में आप कॉमन करते हो, एक्स ए हो गया, एक्स बी हो गया, तो कॉमन करके क्या लिखोगे?
एक्स कॉमन ले लिए, ए प्लस बी हो गया, ठीक है। तो बस वैसे ही इधर है, एक ही का बात कर रहा है, एक ही का बात कर रहा है, तो आपको एक साथ लिखना पड़ेगा, ए कॉमन ले लो, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट सोल, ठीक है। तो इस पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है, ये क्या होता है, इसमें बस दही आता है, और ये थोड़ा पिछला वाले से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको ध्यान से सीखो, ठीक है। तो ये निश्चित पर्सन के लिए जब आपको पता रहेगा, जब आप जिससे बात कर रहे हो तो एग्जैक्ट पता रहेगा, आपको भी पता है, सामने वालों को भी पता है, तो फिर द यूज किया जाता है, और बहुत जगह पे और किया जाता है, जो कि अभी सिखाऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल, दिस इज अ बैग विच कंटेन्स कैश। तो आप ऐसे बोल रहे हो कि ये वही बैग है जो कैश को कंटेन करता है, ठीक है। तो ये इस चीज को डेफिनेट बना दे रहा है, निश्चित बना दे रहा है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये वही बैग है, तो आप भी जान रहे हो, मैं ही जान रहा हूँ, तब इस टाइम पे वो डेफिनेट होता है। तो दिस इज द बैग विच कंटेन कैश, तो ये निश्चित हो गया, ठीक है। और अभी एग्जाम्पल आगे बढ़ेंगे, समझ में आएगा। अब जैसे मैन इन द ब्लैक सूट इज माई ब्रदर, आप ऐसे दिखा रहे हो कि वो जो मैन है जो ब्लैक सूट पहना है वो मेरा भाई है, तो वो निश्चित हो जा रहा है, निश्चित हो रहा है, डेफिनेट हो जा रहा है, तो फिर आपको द यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ है, और आपको कैसे कैसे आप पहचानोगे कि ये यहाँ पे निश्चित है, तो वो कुछ कुछ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वेदर अ नाउन इज अ डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो 3-4 पॉइंट है। एग्जांपल जैसे रेपिटेशन मेक्स अ नाउन डेफिनेट, तो अगर बार बार रिपीट होगा तो वो डेफिनेट बनाता है। एग्जांपल जैसे आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग देखा, ठीक है। अब फिर मैं उसी डॉग का बात करूंगा, तो द डॉग वाज बार्किंग, तो ये देखो, एक बार ए लेके आया, दूसरा बार द लेके आएगा, तो ये डेफिनेट हो गया, ठीक है। तो बार बार अगर नाउन का ऐसा रिपीटेशन हो तो फिर वो डेफिनेट हो जाता है कि मैंने एक डॉग देखा, अब वो डॉग बार्क कर रहा था, तो अब आप जान रहे हो उसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कैसे पहचानेंगे कि डेफिनेट है, तो और कुछ कुछ ट्रिक है। तो यहाँ आप पहचानो कि एक नाउन को बताने के लिए क्लॉज, फ्रेज, ये सब यूज होगा, ठीक है। एग्जांपल यहाँ समझते हैं, द बॉय, कौन सा बॉय, हु वन द रेस, ठीक है। तो ये पूरा एक क्लॉज है, हु वन द रेस इज माई फ्रेंड, तो ये इस चीज को डेफिनेट बता रहा है, डेफिनेट बता रहा है, तो द बॉय आपको लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। द रूफ, कौन सा रूफ, तो ऑफ द हाउस इज ब्लू, ठीक है। तो ये पूरा फ्रेज उसको डेफिनेट कर रहा है, तो द रूफ लिखना पड़ेगा। द मैन इनसाइड द रूम, कौन सा मैन, तो जो इनसाइड द रूम है, तो इस चीज को डेफिनेट बना रहा है। द बॉय सिटिंग नियर द विंडो इज माई ब्रदर, ठीक है। तो वो जो विंडो के सामने बैठा हुआ है मेरा भाई है, तो वो डेफिनेट बना रहा है, निश्चित बना रहा है ये सब चीज को। तो नोट करने वाली बात यह है कि वन ऑफ द मैनी का अगर सेंस देगा तो अपन उसमें इनडेफिनेट लिखेंगे, ठीक है। और लेकिन अगर अब जैसे आई नीड अ बुक ऑन ग्रामर, ठीक है। अब मान लो एक टेबल है, उसमें बहुत सारा ग्रामर का बुक है, लेकिन आपको बस एक ही चाहिए, तो वन ऑफ द मैनी का सेंस दे रहा है, ठीक है, कि बहुत सारा बुक में आपको बस एक ही चाहिए, तो वन ऑफ द मैनी का सेंस देगा, तो आपको ए लिखना चाहिए, वो अनिश्चित होता है। लेकिन एक ही है और एक ही आपको चाहिए, तो फिर वो डेफिनेट हो जाता है, निश्चित हो जाता है, फिर द लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आपको ट्रिक से काम आएगा आगे। लास्ट लास्ट कैसे पहचानोगे कि डेफिनेट है, तो आपको ये सब नंबर दिखेगा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, तो ये सब भी डेफिनेट बनाता है। सुपरलेटिव डिग्री देखेगा, जैसे ही इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, तो पहले ही आप सारा क्लास में से उसको टॉलेस्ट निकाल दे रहे हो, तो ये भी आपका डेफिनेट बनाता है, ठीक है। कुछ पॉइंट है जो कि डेफिनेट कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल से और समझने का कोशिश करते हैं। तो बस यही है पूरा, इसी में पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट में। अब एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, थंब ऑफ माई लेफ्ट हैंड वाज इंजर्ड वाइल प्लेइंग क्रिकेट, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरा थंब में इंजर्ड हो गया, ठीक है, चोट लग गया उसमें। तो थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड में कितने थंब होते हैं, एक ही होता है, तो द आएगा कि नहीं इसमें, निश्चित है, आप जान रहे हो, सब जान रहा है, तो निश्चित है, फिर आपको लिखना पड़ेगा द थंब, ठीक है, अ थंब नहीं, आपका 50 थंब नहीं, एक ही थंब है लेफ्ट हैंड में, तो आपको द लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रोज इज अ सिंबल ऑफ लव, ठीक है। तो क्या ऑफ लव मतलब यहाँ ये इसको कैटेगरी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो बस रोज ही क्या सिंबल है, और सिंबल लव का नहीं हो सकता है, जैसे ताजमहल होता है, खाना पीना कुछ भी, शर्ट उट कुछ भी मान लो सिंबल है, खाली रोज ही नहीं है, ठीक है। तो रोज एक बस सिंबल है, तो आपको यहाँ पे अ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे द लिखोगे गलत हो जाएगा। सी इज एट द क्लब वेयर वी मेट द फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम मिले तो एक ही क्लब पे मिले होगे, जो आप भी जानते हो वो भी जानता है, तो यहाँ पे द लेके आएगा, यहाँ पे अ नहीं लेके आओगे, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल, आई नो द प्लेस वेयर वी कैन मीट, तो ये गलत है, ठीक है। तो
जहाँ पे आप मिलोगे वो प्लेस मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट एक ही है, कोई प्लेस का कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा है, कॉमन है अनिश्चित है, ठीक है, कोई भी प्लेस हो सकता है। तो आई नो अ प्लेस वेयर वी कैन मीट, तो ये आपका हो जाएगा। अब आप समझ गए होगे, ठीक है, अब समझ गए तो अब सीधा क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट है आपका डेफिनेट बनाने है क्या, कि पहला तो आप भी जानते हो उस चीज को, सामने वाला भी जानता है, तो समझ जाओ मतलब डेफिनेट सेंस देता है, ठीक है। उसके बाद ऑफ करके कुछ आगे लिखा रहेगा, तो ये ऑफ आपको यहीं में से चुनना है, तो ये चीज रिस्ट्रिक्ट बना देता है, ठीक है। कुछ भी चीज लिखा रहेगा उसको आगे एग्जामिनर आगे कुछ भी एग्जाम्पल से और उसको बढ़ाएगा आगे, तो समझ जाना को डेफिनेट है। कुछ भी चीज आप पहले से जानते हो या फिर एक ही है, यूनिक है, फिर डेफिनेट है। चलिए यहाँ पे बता क्या होगा। आफ्टर योर इंसिस्टेंस माई सिस्टर चेक्ड अ मेल बॉक्स अगेन, अगेन किया, ठीक है, अगेन किया, तो ये अब निश्चित बन रहा है, निश्चित बन रहा है तो द आना चाहिए, ठीक है, द आना चाहिए, तो डी पार्ट पे एरर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। ये बताओ। वी वर ग्रेटफुल फॉर अ बुक दे गेव अस, तो जो आप बुक दिए वो लोग ग्रेटफुल है, तो दोनों भाई जान रहे हो बुक को डेफिनेट बना रहा है, ठीक है, डेफिनेट बना रहा है, तो फिर यहाँ पे अ बुक नहीं, दोनों आप लोग जान रहे हो, जान रहे हैं, तो वो डेफिनेट हो जाएगा, और ये फिर द लेके आएगा, तो सी पार्ट पे एरर हो जाएगा, ठीक है। बस समझ गए, बस इतना ही कहानी है इसका, आगे बताओ क्या होगा। ठीक है, तो कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग, तो ये जो एड्रेस है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है बोले तो एक ही एड्रेस है, 50 जगह नहीं जाएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे द आना चाहिए, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा। अ पार्ट ऑफ एन एप्पल इज रोटन, एक पार्ट एप्पल का खराब है, अब जो एप्पल है वो आप देख रहे हो, ठीक है, आपके सामने आप ऐसा देख रहे हो कि इस एप्पल का एक पार्ट खराब है, तो बताओ क्या होगा। ध्यान से, इसमें थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हाँ ठीक है, तो एप्पल का एक पार्ट खराब है, तो एक पार्ट खराब है, इसको ए ही लिखना पड़ेगा, और कौन सा एप्पल का, तो द एप्पल, ठीक है, वो निश्चित हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा, अ पार्ट को कुछ नहीं करेंगे, वरना फिर बता नहीं पाओगे कौन सा पार्ट पे खराब है, ठीक है, द एप्पल उस निश्चित का खराब है, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये बताओ। सब 2025 में आया वैसा। वेरी गुड, ठीक है। अब द फेमस पोएम खाली देखा पता नहीं चलता, लेकिन अब देखो यहाँ पे हिंट दे रहा है कौन सा फेमस पोएम, द ओडी ऑफ नाइट एंगल, ऐसे, तो ये निश्चित कर दे रहा है, निश्चित कर दे रहा है, तो फिर यहाँ पे द आएगा, और ये द आएगा बाय द रोमांटिक पोएट। अब पोएट कोई भी हो सकता है, लेकिन ये रोमांटिक उसको डेफिनेट कर दे रहा है, ठीक है, उसको कैटेगरी में बांध दे रहा है कि रोमांटिक वाला में ही, तो फिर ये द आएगा। ये बताओ। पूरा ए टू जेड पढ़ाऊंगा, इजी से लेकर आसान पढ़ाऊंगा सारा। एरर बताना है किस पार्ट पे एरर है। अरे गजब भाई, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टी सोल्ड इन अमेरिका कम्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो बहुत सारा टी जो बिकता है अमेरिका में वो इंडिया से आता है, तो मोस्ट ऑफ द टी, ठीक है, वो चीज डेफिनेट आएगा, तो मोस्ट ऑफ द टी। बाकी एवरी, एवरी के बाद आगे नाउन सिंगुलर होता है, ये सही है, वो भी सिंगुलर है, ठीक है। बिना इज माई सिस्टर्स बेस्ट फ्रेंड, ये भी सही है। द प्रिंसिपल्स, द सिद्धांत ऑफ प्रेपो का, प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसका सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, तो ये भी सही है, ठीक है। ये बताओ। कैसे पकड़ रहे हो, आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन कैसे कर रहे हो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, तो पहला बात तो इन द एब्सेंस इन द प्रेजेंस ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा बात, ऑफ के बाद देखो ऐसे दिया हुआ है, तो ये उस कैटेगरी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑफ के बाद इधर भी ऑफ के बाद दिया हुआ है, तो इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब इतना ही में से आपको बताना है, तो जब रिस्ट्रिक्ट कर देता है तो फिर वो डेफिनेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन द एब्सेंस होगा,
और इधर भी इन द प्रेजेंस होगा, ठीक है। और दूसरा बात, इन द एब्सेंस इन द प्रेजेंस ऐसे ही होता है। तीसरा ये चीज को उसको डेफिनेट बना रहा है, ठीक है। तो इसमें द दोनों में आएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ये बताओ, सेम वही कॉन्सेप्ट पीछे वाला काम कर रहा है। अब इसका लॉजिक बता, पीछे तो बताया है, ठीक है। तो वाइल नोशन ऑफ, ऑफ दिख गया, ऑफ के बाद ये चीज उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। इधर भी ऑफ दिख गया, ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, तो इधर अपने को द ही लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, सारा ऐसा 25 में आया हुआ है, इतना लेवल का आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये बताओ, गजब, ठीक है। तो हैड ही पोजेस द फोरसाइट, अब कैसे पता चला यहाँ पे द, तो टू एंटिसिपेट, ठीक है। क्या एंटिसिपेट कर रहा है, तो सच इवेंटुअलिटी, तो आगे बता रहा है कि ये डेफिनेट कर रहा है चीज को, ठीक है। तो डेफिनेट कर रहा है, तो फिर यहाँ पे सी आएगा। तो आगे ऑफ करके देगा, ऐसा टू एंटिसिपेट बोले तो इन्फिनेटिव करके देगा, तो ये बताओ क्या होगा। रवि इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन डैश क्लास, ठीक है। तो क्लास तो एक ही है, क्लास एक ही है, सबको जान रहा है, डेफिनेट बना रहा है, तो ये तो द हो गया, ठीक है। और ये यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो सबसे इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव के साथ द आता ही आता है, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ये अब ये देखो, वर्ल्ड वर्ल्ड एक ही है, ठीक है, एक ही है, यूनिक चीज है, तो फिर इधर द लिखो, ये तो द हो गया। आगे बता कर, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो पहला वाला जनरल बात हो रहा है, एन एरोप्लेन, ठीक है, तो जनरल बात हो रहा है। दूसरा वाला यहाँ पे द आना चाहिए, तो ये आपका सही हो गया। ये क्या होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो पहला बात तो एक तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऐसा होता है, बाकी ऑफ ऑफ करके इधर रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, तो फिर ये आएगा, ठीक है। खत्म, ठीक है। अब अपने को पढ़ना है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, तो कौन कौन पोजीशन पे आर्टिकल आता है, तो ध्यान से समझो। नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। एग्जांपल जैसे सिंगर, सिंगर क्या है, नाउन, और ये आर्टिकल उसके लिए आया है, सी इज अ सिंगर। वैसे स्किल, स्किल बोले तो स्किल, ठीक है, कौशल्य, तो उसके लिए भी आर्टिकल आया है, तो नाउन के लिए हमेशा आर्टिकल आता है। अब एग्जामिनर थोड़ा सा दूर कर देगा तब भी, लेकिन आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आएगा, ठीक है। अब ये नाउन रहा, ठीक है, ये दोनों दोस्त है, तो इसको बीच में एडजेक्टिव से अलग कर दिया, आया बात समझ। लेकिन अभी भी भाई ये धोखाबाजी नहीं करेगा, और ये नाउन के लिए ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सिंगर, ये नाउन हो गया, सिंगर कैसा है, तो गुड है, ये एडजेक्टिव हो गया। ये आर्टिकल गुड के लिए आया है कि सिंगर के लिए, तो आप बोलोगे सिंगर के लिए आया है, ठीक है। फिर मैंने बोला अ वैल्यूबल स्किल, तो ये नाउन हो गया, नाउन कैसा है, तो वैल्यूबल है, एडजेक्टिव है। और ये किसके लिए आया है, स्किल के लिए ही आया है, ठीक है। भले इन लोग को दूर कर दो, लेकिन आएगा वो उसी के लिए। अब इसको और दूर करते हैं, अब और दूर कर दिया, ठीक है। तो ये रहा नाउन, ये रहा एडजेक्टिव, बीच में एडवर्ब भी डाल दिए, और ये बीच में यहाँ शुरू में आर्टिकल है। अभी भी बताओ कि आर्टिकल किसके लिए आएगा, तो आप बोलोगे नाउन के लिए आएगा। एग्जाम्पल सिंगर कैसा है, गुड है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई करे एडवर्ब, तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब है। ये आर्टिकल किसके लिए आया है, तो वो भाई साहब जैसे इधर देखता है पूरा उसका एकदम खुश हो जाता है, समझ रहे हो। वो पूरा भाई, अभी अभी रुको, अभी रुको जरा, सब्र करो, अभी सब आएगा, अभी सब। अरे नीचे नीचे ही सब नहीं। तो दिस इज अ वैल्यूबल स्किल, तो ये नाउन हो गया। आर्टिकल अभी भी इसके लिए ही आया है, बीच में किसी के लिए नहीं आएगा, ना एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए, ठीक है। तो अब जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फोकस ऑन दैट, और आलतू फालतू चीज पे फोकस आदमी नहीं करेगा, ठीक है। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है।
अभी अभी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो से इस इस वीडियो से क्या सिखा रहा हूँ कि नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव को जो करता है एडवर्ब होता है, ठीक है। और आर्टिकल आगे लगा रहेगा, बीच में ये सब कहीं नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये नाउन है, इसको जो मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव, इसको जो मॉडिफाई करेगा एडवर्ब। अब ये सीखना है जो आप लोग का छोटा सा भ्रम है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला, ठीक है। तो इसको सीखते हैं क्या है। तो अभी तक अपन क्या सीखे है कि कुछ भी अगर 5 वोवेल क्या क्या होता है, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। और बाकी कॉन्सोनेंट जो इस सब छोड़ के बाकी, ठीक है। तो ये 5 होता है और ये कितना होता है, 21 होता है, टोटल 26। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि अगर आपको ये सब दिखे, ए, ई, आई, ओ, यू दिखे, तो आप क्या लगाओगे, ए की एन, एन लगाएंगे, ठीक है। यही ठीक है। तो जो थोड़ा सीख चुके हैं वो वैसा ही है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए यही है अभी तक, ठीक है। कि ए, आई, ओ, यू दिखे, सीधा एन लगा दो, और वो अभी तक वो गलत नहीं है, बच्चा में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बच्चा में कंफ्यूज नहीं किया जाता। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव का पढ़ रहे तो अब इससे आगे निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब ऐसा वर्ड देख के नहीं लगाना, आपको साउंड देख के लगाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे बुक, ब आ रहा है, ब आ रहा है तो फिर अ बुक लिखो, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे यू है, तो क्या यू है तो क्या यहाँ पे एन लगा देंगे, नहीं एन लगाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं लगाएंगे, अब इसको हम लोग हिंदी में यू नहीं पढ़ते, इसको ऊ पढ़ते, ऊ, ठीक है। ऊ आपका ए, ई, आई, ओ, यू वाला साउंड नहीं, यू है। और इसको ये यहाँ पे य का साउंड आ रहा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म य, ठीक है। तो फिर आपको ए लगाना है, कैट में बिल्कुल ए लगाओ, मैन में ए लगाओ। अब यूनियन यू देख के एन नहीं लगाना है, यू पढ़ो, ये य का साउंड है, ठीक है। य का साउंड है तो फिर ए लगेगा, ठीक है। ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड रहेगा तब एन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इधर देखते हैं, अभी इसको बढ़िया सवाल समझाऊंगा। तो इसको पहली बात पढ़ो कि इसको पढ़ते क्या है, इसको हेयर नहीं, इसको ईयर पढ़ते, ई, एच साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है, ठीक है। तो एन लगेगा, एप्पल में ए आ रहा है, ए आ रहा है तो फिर यहाँ पे एन लगेगा। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ रहा है, एन लगेगा, ठीक है। एमपी, तो एमपी को कैसे पढ़ोगे, एम पी, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें ए, ई, आई, ए वाला साउंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एन, एम पी, एम एल ए ऐसे लिखना होता है। इसको क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, ठीक है। हावर, हावर नहीं पढ़ते, हावर, ठीक है। तो आर पढ़ते हैं तो ओ है, ओ है तो एन लगेगा। तो यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को इधर और ध्यान से समझते हैं, देखो। अब यहाँ पे जिसको समझ नहीं आ रहा है अब सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यह यूनिट यू है, ठीक है। इसको यह पढ़ते हैं, यह पढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर ए लगेगा। वैसे यूनियन यह पढ़ते हैं, यह पढ़ते तो ए लगेगा, ठीक है। यूनिक यह पढ़ते हैं तो ए लगेगा, ठीक है। वैसे यूटोपियन स्कीम हो गया, यूनिवर्सिटी यह पढ़ते हैं, यह पढ़ते हैं तो फिर आपको ए लगाना पड़ेगा, ना कि ए, आई, ओ, यू, ठीक है। तो ये बिल्कुल घबराने का नहीं कि कैसे ये सब हो रहा है, यही असली है, साउंड के बेसिस पे किया जाता है। यूजफुल यह, वैसे ही आपका यूओलॉजी हो गया, यूरोपियन यह हो गया, ठीक है। अब देखो इसको देखो, 100%, तो इसको साउंड कैसे आ रहा है, वह, अब वह आपका ए, आई, ओ, यू वाला साउंड नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको ए लगाना है। जेरोक्स, जेरोक्स मशीन, ठीक है, ए आएगा। होटल ए आएगा, ठीक है। वन, व से शुरू हो रहा है, ए आएगा। इधर ऑरेंज, ओ, ए, आई, ओ, यू, तो इसमें एन आएगा, ठीक है। इसको आइए जल्दी, इसको अनियन पढ़ते हैं, अनियन अ से पढ़ते हैं तो इसमें भी ए आएगा। आउल पढ़ते हैं, हार, आर, ठीक है। ईयर, हियरएस, ऑनर, ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है। ऑनरी, ऑनरेबल। अब इसमें एन लगता है एक्सरे में, क्यों, कैसे पढ़ते हैं, एक्सरे ए, ठीक है। ऑनरेबल, ऑनेस्ट, ये सब में सारा एन लगेगा। इधर आ जाओ, एफ, एफ आई आर, एफ ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं तो फिर एन लगेगा, समझ रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट सीखो, बहुत आपका काम आएगा। फिर आपका एस बी आई, एस बी आई में ए से पढ़ते हैं, एस बी आई, एन लगेगा। सेबी, 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 स से पढ़ते हैं, ए लगेगा, ठीक है। एफ बी आई ए से पढ़ते हैं, एन लगेगा। नासा ए लगेगा। एन आई ए से पढ़ रहा है, एम ई ए से पढ़ रहा है, एन लगेगा। एम बी ए एन लगेगा, एम एल ए एन लगेगा, एम पी भी,
एनजीओ एन लगेगा, ठीक है। आईएएस ए से पढ़ रहे हैं एन लगेगा, आईपीएस भी वैसा ही एसडीओ। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, पढ़ पढ़ के देखना है, उसके हिसाब से आपको यूज करना है। एक ये कॉन्सेप्ट बचा हुआ है तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो। जैसे क्वेश्चन लिखा तो क्वेश्चन ये आपके लिए यहाँ ए आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल किसके लिए आएगा? इंपॉर्टेंट के लिए कि क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन के लिए। तो ये भले क्वेश्चन के लिए ही आया है, लेकिन साउंड कैसा किसके हिसाब से लेगा? तो वो नियरेस्ट एडजेक्टिव इसके हिसाब से लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? तो इंपॉर्टेंट आई से शुरू है, वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड है तो क्या लगेगा? एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वैसे यहाँ पे अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये नाउन है, भले इसके लिए आया लेकिन साउंड किसके हिसाब से लेगा? तो नियरेस्ट, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन बनाओ और जल्दी जल्दी बनाओ, थोड़ा क्या होगा? बी होगा, ठीक है। क्यों होगा? एम एन सी ऐसे पढ़ते हैं, तो ए वाला साउंड आ रहा है तो फिर यहाँ पे एन आप यूज करोगे, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पीड में जल्दी जल्दी बनाओ, ये सब इजी है। हाँ वाह, दीपक सीख गया आज कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें एच साइलेंट होता है, वैसे ऑनर में भी एच साइलेंट होगा, तो यहाँ पे एन आर ऐसे पढ़ेंगे। ये क्या होगा? एरर, एरर, वेरी गुड, ठीक है। तो एन ऑनर, इसमें एच साइलेंट हो जाएगा। ये बताओ, एन ऑनर, ठीक है, एन ऑनर। तो सारा साउंड के बेसिस पे जल्दी जल्दी देखना है, ये सब देखो क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। ये क्या होगा? एन एप्पल, ठीक है। एप्पल ए से पढ़ रहे हैं, एन एप्पल। ये क्या होगा? ये दिख रहा है कि नहीं? ये पंप है, पी ओ एम पी, एन एयर पंप, ठीक है। ए से पढ़े रहे तो ए से पढ़े तो एन, ये पार्ट पे एरर है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग के लिए आसान कॉन्सेप्ट हो गया नहीं? ये बता जल्दी। वेरी गुड, ठीक है। तो एन इन्वायरमेंट करेंगे, ना कि अ इन्वायरमेंट करेंगे। क्या होगा? एन ऑनेस्ट, ठीक है, बहुत सही। ये बताओ, एन एम एल ए, ठीक है। सारा 2025 का है। ये बताओ, इस वर्ड पे एरर है, ठीक है, तो एन ऑरेंज होना चाहिए, बहुत सही। ये क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो पलक झपकते आंसर दे दे रहा। अरे भाई साहब, आराम से धक्का मुक्की करने का नहीं। ये क्या होगा? टू, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी य से पढ़ते हैं, ठीक है। य य से पढ़ते हैं, तो य साउंड आपका वॉवल साउंड नहीं है, तो यहाँ पे आपका ए होना चाहिए, ना कि एन होना चाहिए, ठीक है, बहुत सही। ये बताओ, एनडीए का क्वेश्चन है। तो इतना इधर कर लोगे तो ये सब आसान, ठीक है। तो ऑनेस्ट मैन होना चाहिए, बस हो गया, मुझे लग रहा है ये सब। ये बताओ, एन होगा, ठीक है। अनइक्वल, अनइक्वल ऐसा वोवल साउंड आ रहा है, एन आएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अब यूज ऑफ ए और एन, अब बिल्कुल आराम आराम से पढ़ते हैं और इस सब का कैसे यूज होता है, ठीक है। कितना है अभी तो अभी समझाऊंगा, समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा। क्या हो गया? क्या हो गया भाई?
अपना मुन्ना भाई है क्लास का, समझ रहे हो? चलो इसी बात पे एनवी और जेलेसी का बताओ, डिफरेंस बताओ, एनवी और जेलेसी का। अरे सर, तो हिंदी थोड़ी पूछ रहा हूँ, एग्जैक्ट मतलब पूछ रहा था। हाँ। जैसे एनवे बोले तो क्या, जैसे मेरे पास वो बिल्डिंग नहीं है, वो मकान नहीं है, मैं उसको चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरा इच्छा है तो मैं एनवी कर रहा हूँ उसे, लेकिन अगर मेरे पास कुछ है और मैं इसको खोने से डर रहा हूँ तो ये फिर जेलेसी है, ठीक है। वैसे ही जैसे मान लो चलो ठीक है, हो गया हो गया। चलो ए और एन का पहला यूज पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो ए और एन होते हैं ये सब वीकर फॉर्म होते हैं, किसका होता है, तो वन का, ठीक है। तो ए और एन मतलब एक, वन वन का सेंस होता है, इसी का वीकर फॉर्म ए और एन होता है। तो अगर आप बस ए लिख दोगे तो समझ जाना कि एक का बात हो रहा है। एग्जाम्पल जैसे रिया बॉट अ पेन, तो कितना पेन का बात हो रहा है, एक का ही बात हो रहा है, ठीक है, तो एक पेन का बात हो रहा है, तो ये सब वन का वीकर फॉर्म है। एन एलिफेंट वाज स्टैंडिंग नियर द रिवर, एक का बात हो रहा है, ठीक है। ही हैज अ ब्रदर, एक भाई है, एन ओल्ड मैन हेल्प्ड हिम, तो एक का बात हो रहा है। तो ए और एन आपका एक का भी बात करता है, वन का बात करता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि ए और एन आपका अननोन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अ मिस्टर अग्रवाल वाज लुकिंग फॉर यू, एक कोई अग्रवाल है जो अपने आप को अग्रवाल बता रहा है। मान लो कोई बाहर लड़का है, ठीक है, वो बोल रहा है कि सर कोई अग्रवाल आपसे बात करना चाहता है, आपको ढूंढ रहा है, तो वो ऐसे बोलेगा अग्रवाल, क्योंकि वो उसके लिए अननोन है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कोई शर्मा आपसे बात करना चाहते हैं, तो कोई शर्मा अनसर्टन है, ठीक है, तो अ शर्मा वांट्स टू स्पीक टू यू, तो ऐसे उसको बोला जाता है। तो उस टाइम भी आर्टिकल ए लगा देते हैं आगे, जब अननोन का सेंस आएगा। तो ए और एन का यूज आपका एनी के लिए भी होता है, एनी बोले तो कोई, ठीक है। ही डिड नॉट गिव मी अ बुक, इसका हिंदी क्या होगा, ही डिड नॉट गिव मी, उसने मुझे कोई बुक नहीं दिया, ठीक है। तो एनी का भी सेंस देता है, कोई का भी सेंस देता है आपका ए। तो सी डज नॉट लाइक टू रीड अ नॉवेल, तो उसको कोई नॉवेल पढ़ना पसंद नहीं है। अब सी के साथ यहाँ डज क्यों लिया है बताओ, क्या, और यहाँ डिड के साथ आगे यहाँ गिव क्यों लिखा है और गेव क्यों नहीं लिखा है, बताओ, बेसिक बताओ। सी के साथ यहाँ डज क्यों लिखा है ऊपर, डिड के बाद आगे। सी सिंगुलर है और यहाँ डज लेगा, तो डू और डज में सिंगुलर कौन सा होता है, डज होता है, ठीक है। तो सी डज इसलिए लिया हुआ है। डेड के बाद यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों लिया हुआ है और गेव क्यों नहीं लिया हुआ है ये बताओ, क्योंकि एक बार पास्ट कर दिए तो बार बार यहाँ पास्ट नहीं होता, ठीक है। तो डेड के साथ आगे अपना फर्स्ट फॉर्म लेता है वो। तो इच और एवरी पर का भी सेंस देता है ए और एन आपका, ठीक है। जैसे आई गो देयर वंस अ वीक, तो वीक में कितना बार, एक बार, तो ऐसा पर बार का भी सेंस देता है। सी अर्न्स 2000 अ मंथ, तो एक मंथ में 2000 कमाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट कमाती है। बताओ यहाँ पे क्या होगा, माई वॉइस चांसलर वर्क्स 18 आवर्स अ डे एंड 7 days वीक, 7 days, ठीक है, 7 days अ वीक। भाई खतरनाक आदमी नहीं है, 18 into 7 काम कर रहा है। एक होता है 24 into 7, ये तो ये 18 घंटा काम कर रहा है 7 दिन में, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा कैपेसिटी वाला आदमी है। ये बताओ,
वेरी गुड, ठीक है। तो मिस्टर राघव ब्रशेज हिज टीथ 4 times द डे, नहीं 4 times a day। तो ये भी खतरनाक आदमी है। आदमी एक बार ब्रश कर रहा है, मैक्सिमम 2 बार। ये भाई साहब 4 4 बार ब्रश कर रहा है। ये बता क्या। ठीक है, ऐसे होता है, वंस अ वीक होता है, वंस अ वीक होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इस पार्ट पे आ रहा है, 1 a week नहीं, वंस अ वीक किधर है, ए, ठीक है। बस ऐसे ही इजी इजी है, आर्टिकल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 3 बार स्टार लगा लो, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ए और एन आपका यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर सिंगुलर एक तो नाउन है, वो नाउन कैसा है, काउंटेबल है, गिनने वाला है, वो भी कैसा है, सिंगुलर है। तो आपको ए लिखना एकदम मैंडेटरी है, होना जरूरी है। एग्जाम्पल जैसे आई नीड कप ऑफ कॉफी, नहीं अब इसको गिन सकते हो तो अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। एक कप ऑफ कॉफी गिन सकते हो। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, तो बिल्कुल आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ही बॉट क्या, तो अ हाउस, इसको गिन सकते हैं तो फिर ए लिखो, ठीक है। सी इज एन इंजीनियर, तो जिसको गिन सकते हैं बिना आर्टिकल के वो नहीं आएगा, ठीक है। अब इस पार्ट पे एरर है, बताओ किस जगह पे। मिस्टर थॉमस इज गोइंग टू बाई हॉर्स, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हॉर्स को गिन सकते हैं, आप बोलो गिन सकते हो तो बाइंग, गोइंग टू बाई अ हॉर्स, ठीक है। तो ये सब एक का भी सेंस देता है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अरे भाई तुम्हें याद दिला दिए। अपन ये पढ़ते थे, ठीक है, मान लो कुछ भी, ये इधर मिरर पड़ रहा है, हाँ कॉनकेव मिरर है, ठीक है। रिफ्लेक्ट करके ऐसे आ रहा है, तो इधर एक ऑप्टिकल होता था, एक फोकस होता था, ठीक है, फोकस। तो यहाँ पे जैसे ऑप्टिकल ओ लेंस में पढ़ते थे, जब ऑप्टिकल ओ ऐसा आता था, तो ऐसे मैम लिखती थी कि ओ, तो पीछे पूरा चिल्लाने लगता था ओ। ये देख रही, ये क्या है भाई, गजब आदमी है इधर। मैथ्स वाला टीचर में जब वो बना रहा है पीछे पूरा ऐसे ऐसे करके एकदम। फिर पीछे मुड़ता था सब शांत। फिर मस्त इक्वेशन बना रहा, फिर पूरा ऐसे ऐसे। सीता स्पॉटेड गोल्डन डियर एंड रिक्वेस्टेड ड्रामा टू कैप्चर इट, ठीक है। अ गोल्डन डियर, तो इसको गिन सकते हैं, एक ही यहाँ का बात हो रहा है, तो अ गोल्डन, एक गोल्डन क्या है बीच में, बताओ गोल्डन बीच में क्या है। सीता सब्जेक्ट हो गया, स्पॉटेड वर्ब हो गया, गोल्डन क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। डियर के लिए यूज हुआ है, बहुत बढ़िया। सी पे 2025 बना क्या होगा, ध्यान से। इन रिस्पॉन्स टू एन अलार्मिंग स्पाइक, सारा सही है। इन फ्रॉडेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। द बैंक क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ कुछ लग रहा है, बैंक इंट्रोड्यूस मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म को आप गिन सकते हो, ठीक है, गिन सकते हो, तो फिर यहाँ पे लिखो अ मैकेनिज्म। तो ये सेकंड पार्ट पे आ रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ये बताओ, सेकंड पार्ट पे आ रहा है, बता दिए, सही कैसे करेंगे बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे अकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो ये ऑफ पार्टिसिपेंट्स ये प्लूरल नहीं है, ये ऑफ प्रेपो है, ठीक है। तो ये प्रेपो है, प्रेपो के बाद ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका यही है, ये सिंगुलर है, नंबर नंबर का बात हो रहा है, तो अ लार्ज नंबर ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। ये बताओ, एमटीएस का क्वेश्चन है, बनना चाहिए। वेरी गुड, कौन बता रहा है इतना परफेक्ट आंसर।
पूछ रहा कौन बता रहा है तो कौन सा रिजल्ट? अच्छा अच्छा। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ दोनों का एक साथ ले लेंगे, आर्टिकल्स और एडजेक्टिव का। 25-25 क्वेश्चन। ही बॉट स्ट्रेंज विंटेज कार, ठीक है, तो कार आपका नाउन है जिसको गिन सकते हो, विंटेज क्या है तो एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव, और वो कैसा है तो स्ट्रेंज भी है दूसरा एडजेक्टिव, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, और स्ट्रेंज विंटेज कार। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पीक्यूआरएस में बहुत काम आएगा, ठीक है, कि जब पहला बार जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, जब पहला बार आता है, जब इंट्रोडक्शन होता है ए और एन लेके आता है, और ये जब दूसरा बार रिपीट होता है तो फिर वो द लेके आता है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आई सॉ अ लिटिल किटन नियर द शॉप, तो पहला बार आप बोल रहे हो तो ए लेके आया है, ठीक है, क्योंकि वो अनिश्चित है। अब फिर उस किटन का बात कर रहे हो तो फिर ये द लेके आएगा, ठीक है, अब निश्चित हो जाता है, तो वही चीज है, पहला बार जब आएगा तो ए लेके आता है, दूसरा बार जब आएगा तो वो डेफिनेट बन जाता है, द लेके आता है। सी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ड्रेस कैसा है तो ब्यूटीफुल है, और वो पहला बार आया, ठीक है, द ड्रेस सूट्स हर वेल, अब फिर वो ड्रेस का बात कर रहे हो तो अब पता है आपको भी उसको भी पता है, तो ये निश्चित हो जाता है और ये फिर द लेके आता है। उसी पे एक एग्जांपल ये आपके सामने है, ठीक है, आई रिसीव्ड अ पैकेज, ठीक है, तो पहला बार आया ए लेके आया, वापस पैकेज का बात होगा द लेके आएगा, अब वापस पैकेज का बात हुआ तो ये निश्चित हो गया, अब ये द लेके आएगा। द पैकेज वाज सरप्राइजिंगली हैवी, ठीक है, तो व्हेन आई ओपन डेट आई फाउंड अ लेटर, अब लेटर पहली बार आ रहा है, पहली बार आ रहा है तो ए लेके आएगा, ठीक है, एंड अ स्मॉल बॉक्स, ये भी बॉक्स भी पहली बार आ रहा है, ए लेके आएगा। अब द लेटर वापस से रिपीट हो रहा है तो अब ये द लेके आएगा, क्योंकि पहला बार इधर इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। आई टर्न माई अटेंशन टू द बॉक्स, अब द लेके आ रहा है, क्यों, क्योंकि बॉक्स एक बार इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब वो निश्चित हो चुका है। इनसाइड देयर वाज अ लिटिल ब्रास की, तो की पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, ए लेके आएगा। द की, अब वापस की का बात कर रहे हो तो फिर ये द लेके आएगा, तो ऐसे ही चलता है। पहला बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पहला बार जब यूज होगा ए और एन लेके आएगा क्योंकि वो इनडेफिनेट होता है, दूसरा बार वो निश्चित हो जाता है तो द लेके आता है। ये क्या होगा? ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया यूज करो। बी, मतलब ऑप्शन बता किधर, डी की बी भाई, दोनों बोल रहा है आदमी, डी में, ये डी की बी, बी पहला होगा। अच्छा, डी और बी में आदमियों का कंफ्यूजन है, ये सब तो नहीं होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो वी टुक डिनर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट, ठीक है, तो रेस्टोरेंट कैसा है तो चाइनीज है, पहली बार आया, ए लेके आएगा, बहुत बढ़िया। एंड वर अमेज टू सी द इंटीरियर ऑफ अ रेस्टोरेंट, ठीक है, अब देखो रेस्टोरेंट एक बार आया, ए लेके आया, दूसरा बार आएगा तो क्या लेके आएगा, द, किस वर्ड पे एरर है, बी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जानते हुए कॉन्सेप्ट गलत क्यों कर रहे हैं बताओ? क्या होगा? आई हैव अ डॉग एंड अ काउ, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। द डॉग इज ब्लैक बट द काउ इज ब्लैक एंड व्हाइट, अब वापस से द आ रहा है तो यहाँ पे द ले जाएगा, निश्चित हो चुका है, ठीक है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ये बताओ, ये 2026 का है। लगा बुद्धि, चलो ए को होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, चलो सी, डी होगा, हो गया, पूरा हो गया ऑप्शन। आराम से बताओ, ऐसे नहीं चलेगा, बुद्धि लगा, देखो
जो जो अभी पढ़ाया वो सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। अंदाजे नहीं भाई, यूज करो ना, बुद्धि लगाओ इधर। डी, डी, ए होगा, डी और ए में है, ठीक है, बाकी बी ऐसा द ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, इसको आप काट दो, बी होगा। चलो चेक करते हैं, ठीक है। तो देयर वाज डैश रॉबरी, ठीक है, तो कोई भी रॉबरी का यहाँ बात हो रहा है, ठीक है, तो देयर वाज अ रॉबरी यहाँ पे आ जाएगा इन द यूनिवर्सिटी कैंपस, तो यूनिवर्सिटी कैंपस उसी का बात हो रहा है, तो इधर तो द आएगा कंफर्म, ठीक है। थीफ एंटर्ड, तो अब थीफ कैसा है, तो ये डेफिनेट है इनडेफिनेट है। अब थीफ जो है आपका भाई चाचा फूफा ये सब तो कोई है नहीं, वो कोई भी एक एक थीफ है कोई भी, ठीक है, कोई डेफिनेट नहीं, तो यहाँ पे आ आएगा। इंटर्ड, इंटर्ड दैश बॉयज हॉस्टल एंड टुक अवे लैपटॉप, ठीक है। एफ आई आर के लिए क्या यूज होगा, तो आप बोलोगे एन यूज होगा, एन एफ आई आर, तो फोर्थ वाला ऑप्शन पे एन कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, आंसर हो जाएगा भाई, सीधा एक देख के भी मार कर सकते थे सीधा, ठीक है। तो एन एफ आई आर वॉज लोडेड बाय द प्रिंसिपल, ठीक है, तो ये पूरा फिल कर लो। एक रॉबरी हुआ इन द यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है, अ थीफ एंटर्ड, ठीक है, द बॉयज, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाया बहुत ज्यादा, ये दिल्ली पुलिस का है। नेक्स्ट यूज सीखते हैं, तो नेक्स्ट यूज 7th नंबर आ गया, 10 तक पढ़ाऊंगा, छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। यूज बिफोर यूनिट्स ऑफ काउंटिंग एक्सप्रेशन, जैसे डजन, 100, 1000, ये सब के पहले अ लिखना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आई हैव डजन बनानास, तो ये गलत है, अ डजन बनाना, ठीक है, तो ये सही है। आई सी हैज, ही हैज $1,000,000, तो ये सही है, $1,000,000 बस नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो ये सबके पहले आपको अ लिखना पड़ता है। तो हाफ एन किलो, हाफ अ किलो ऐसे लिखो, हाफ किलो ऐसे नहीं लिखते। आंसर बता चलो इधर, ठीक है, तो द नहीं होगा, 100 होगा, वेरी गुड, बहुत गुड, बहुत सही, बहुत सही। अब अब ये देखो, ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर एंजॉयमेंट कराऊंगा। टू मेक कॉमन नाउन अ प्रॉपर नाउन, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ा है पहले ये बताओ। अगर कॉमन नाउन को प्रॉपर की तरह ट्रीट करना पड़े तो हम लोग ए आर्टिकल लिखते हैं नाम के पहले, ठीक है, वरना प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि भाई यू आर अ सलमान खान, ठीक है, तो वो सलमान खान है नहीं, और सलमान खान के नाम है, उसके पहले आर्टिकल भी नहीं लगता, तो यू आर अ सलमान खान मतलब सलमान खान जैसा उसमें ये है, गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कॉमन नाउन को प्रॉपर की तरह, उन्हें प्रॉपर को कॉमन की तरह ट्रीट करोगे तो आपको आर्टिकल लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल, अ सरलॉक इज लिविंग इन माई नेबरहुड, तो सरलॉक क्या है, तो एक डिटेक्टिव है, जानते कि नहीं, हाँ, तो वो डिटेक्टिव था, तो आप ऐसे बोल रहे हो एक सरलॉक रहता है मेरा नेबरहुड में, मतलब पड़ोसी में, पड़ोसी का भाई फेवरेट काम है, कौन कहा किधर जा रहा है, ठीक है। यू आर अ तेंदुलकर, वो तेंदुलकर है नहीं, लेकिन इतना बढ़िया क्रिकेट खेलता है कि आप उसको तेंदुलकर बोल दे रहे हो, ठीक है। तो वैसे यहाँ जासूस का बात आया, तो लड़की लोग के लिए बहुत ज्यादा ये पड़ोसी वाले बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो उसका इलाज भाई मैंने निकाल लिया है, ठीक है, हाँ, उसका इलाज मैंने निकाल लिया है, तो बिल्कुल ये इलाज देखो। अरे बिफोर वर्ब्स यूज एज अ नाउन, ठीक है, जैसे गो फॉर अ वॉक, तो फॉर प्रैपर, प्रैपर के बाद वॉक एक वर्ब है, लेकिन अगर आपको नाउन की तरह यूज करोगे तो फॉर अ वॉक ऐसे लिखना पड़ेगा। हैव अ टॉक, ठीक है, टेक अ रेस्ट ऐसे होता है, गो फॉर अ ड्राइव ऐसे होता है, गो फॉर अ विजिट ऐसे होता है, पे अ विजिट, ठीक है। एग्जाम्पल, ही प्रोपोज दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक ऐसे लिखोगे, ठीक है। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हो, वाई डोंट यू टेक अ रेस्ट ऐसे लिखोगे। चलो एरर बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो सेल वे गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। अब कहाँ कहाँ ए और एन नहीं लगता है, बस ये देख लो,
ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ए और एन इज नॉट यूज बिफोर एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले ए और एन ऐसे नहीं लिखते। एग्जांपल जैसे सी इज स्मार्ट, सीधा लिखो सी इज अ स्मार्ट, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि अ हमेशा आर्टिकल है जो कि नाउन के लिए आता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं आएगा। रोहन इज कनिंग, तो रोहन इज अ कनिंग, ये गलत होगा, ठीक है। कनिंग मतलब धूर्त, चालाक। अब ए और एन इज नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते उसमें ए और एन यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड अ गोल्ड ऐसे आप नहीं लिख सकते हो। वी ड्रिंक वाटर ऐसे लिखो, वी ड्रिंक अ वाटर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये सब अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल से नहीं यूज होता है। बस ये लास्ट है, क्या होगा? द टीचर गेव अ एडवाइस विच वॉज रियली हेल्पफुल, तो आप बता रहे हो कि सेकंड पार्ट पे एरर है, कॉन्सेप्ट बता चलो। एन एडवाइस, अच्छा एन कर दो इसको, तब भी गलत है, और बताओ। तब भी गलत है, तो बताओ बताओ अभी कितना पानी में पता चलेगा, बताओ क्या, क्यों नहीं लगेगा? तो ये एडजेक्टिव थोड़ी है। देखो क्या है, पहचानो। द टीचर सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, गेव अब इसका ऑब्जेक्ट आएगा, गेव व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करता है? आप बोलोगे नाउन और प्रोनाउन, तो ये नाउन है। अब बताओ यहाँ पे एन क्यों नहीं होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि एन एक होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। जिस तरह सीनरी होता है, जिस तरह मशीनरी होता है, फर्नीचर होता है, वैसे ही एडवाइस होता है, ठीक है। एडवाइस को गिन नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल रख के गया अंग्रेज, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो बी आपका एरर हो जाएगा। ये बताओ। होप, होप को गिन उन सकते हो क्या? नहीं ठीक है, तो ये समय ओमिशन, आर्टिकल का ओमिट हो जाता है, मतलब नहीं यूज करेंगे, अनकाउंटेबल के लिए यूज नहीं करते। ये बताओ एरर कौन सा पार्ट पे? ए नंबर पे, ठीक है। बहुत बढ़िया, कैसे कॉन्सेप्ट होता। इन्फॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन से नहीं होता है, ना कि पहले लगता है। अब मुझे लग रहा है खत्म है, बस ये लास्ट तीसरा यही है, हाँ ठीक है, ये लास्ट है, उसके बाद खत्म है। तो ये बताओ कि ए और एन इज नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स, क्योंकि आपका जो ए और एन होता है ये कितना का सेंस देता है? तो आप बोलोगे वन का, ठीक है, तो प्लूरल नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, और चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है, चिल्ड्रन पहले से प्लूरल है। काउज एट ग्रास, तो ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, ये सब गलत है, ठीक है। तो प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल्स यूज नहीं होते हैं। चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा। आंसर बताओ। अब मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब मैं जैसे समझाता हूँ कि आप ऐसे लिख सकते हो क्या, अब मिल्क लिख सकते हो, वैसे ही अगर मैंने बोला अ ब्यूटीफुल गर्ल्स, ऐसे लिख सकते हैं, हाँ। तो यही केस तो इधर हो रहा है। अब जैसे देखो ये आर्टिकल है, ये आपका मॉडिफायर है, और ये आपका नाउन है। पॉलिसीज कैसा नाउन है? तो आप बोलोगे प्लूरल नाउन है। तो पहली बात तो ये मॉडिफायर, मॉडिफायर हमेशा सिंगुलर में होता है, ये हटाओ, ठीक है। अब ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे नहीं लगेगा कोई भी आर्टिकल। आया बात समझ? बात समझ नहीं आया? तो यहाँ पे एन अपीजमेंट पॉलिसीज ये प्लूरल है, उसके लिए आर्टिकल लगेगा ही नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको आज एडजेक्टिव और आर्टिकल्स का पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है।